Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a very motivational poem Invictus by William Ernest Henley. So William Ernest Henley was born on 23rd August 1849 and he died on 11th July 1903. So this particular poem was written in 1875 and published in 1888. This is a 16-line poem and the rhyme scheme is AB AB. So those who are watching the video, please do subscribe my channel. So now let's start. So let me tell you first what is the meaning of Invictus. Invictus का मतलब क्या होता है? So in Latin, Invictus means the unconquered, जो कॉन्कर नहीं हुआ है. तो यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि उनका सोल जो है वो अनकंकर्ड है. सो इस पोएम से रिलेटेड इन्विक्टस, जब विलियम अर्नेस्ट हेनली ने ये पोएम लिखा था, उस टाइम उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी. ड्यू टू अ डिजीज़ उनका जो लेफ्ट लेग है उसे डॉक्टर्स को काटना पड़ा था एंड ही वॉज डिजेबल. वो परमानेंटली उनका एक पैर काटना पड़ा. और इस सिचुएशन ने, ये जो लॉस था उनकी लाइफ में बहुत ह्यूज था. और उसके बाद उन्होंने ये पोइट्री लिखी है और उन्होंने ये किया है कि जो लॉस उनका लेग का जो लॉस है वो रोएंगे नहीं इसके लिए, और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएंगे. So let's start the poem. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole. So out of the night means here he wants to say that the night is very dark. जो night होती है वो बहुत dark होती है. Black as pit from pole to pole. So the darkness is jet black in color. It is as black as coal from pole to pole. Means the night is covered with darkness from pole to pole. I thank whatever gods may be. So here the poet wants to say, I thank God for whatever situation has come to my life. मैं गॉड के लिए, अपनी गॉड के सामने अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल हूँ. और इस चीज़ को वो बताना चाहते हैं कि ही इज़ थैंकफुल टू गॉड कि चलो उनका एक पैर ही कटा है. अगर उनकी डेथ हो जाती तो उनकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती और वो कुछ भी नहीं कर पाते. तो वो गॉड को इस बात के लिए थैंकफुल कर रहे हैं कि चलो एक पैर कटा तो कम से कम ही इज़ एटलीस्ट अलाइव, वो ज़िंदा तो हैं और वो अपनी लाइफ को थोड़े से देख सकते हैं. तो वो लाइफ को उस चीज़ के लिए गॉड के आगे थैंक यू हैं. फॉर माई अनकंक्वरेबल सोल. सो अनकंक्वरेबल सोल, तो यहाँ पे बोलना चाहते हैं फॉर दैट ही द डार्कनेस कैन नॉट कॉन्कर हिज सोल. यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि जो डार्कनेस है, जो उनकी लाइफ में, ये जो डार्क फेज़ आया उनकी लाइफ में और उनका पैर काटना पड़ा, इस चीज़ ने उनके माइंड को डार्कनेस से फिल नहीं किया है. मीन्स सैड और ग्लूमी से ये जो इंसिडेंट हुआ उनके लाइफ में, इस इंसिडेंट ने उनके लाइफ को पूरे डार्कनेस में नहीं भर दिया. डार्कनेस होता उनके माइंड में, वो पूरे दुखी हो जाते, सैड होके अंदर बैठे होते और बस रोते होते और लोग उनको आके पिटी दिखाते. ये सब चीज़ें उनको नहीं चाहिए. दैट इज़ वाई ही इज़ टेलिंग दैट डार्कनेस कैन नॉट कॉन्कर मी बिकॉज आई एम वेरी ब्रेव एंड आई वोंट लेट डार्कनेस कॉन्कर मी. मतलब डार्कनेस उनको घेर नहीं सकता है. In the fell clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. So in the fell clutch of circumstances, here the poet wants to say कि उनकी लाइफ में जो भी circumstances हुए, the bad thing that happened to him, he had not cried and not lost होप. वो कहना चाहते हैं कि मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं रोया. आई विल नॉट क्राई, मैं ना रोया हूँ, अब ना रोऊंगा. एंड आई हैव नॉट लॉस्ट माई होप. वो कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी होप नहीं खोई है. मैं लड़ूंगा और अपने लाइफ में और भी आगे बढ़ूंगा. अंडर द bludgeonings of chance. So whatever time has thrown upon me, whatever things that time has thrown upon me, I will not cry for this. I am not going to cry for this. I will stand up and I will fight and I will make my life more happier and peaceful. मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग आके मुझ पे, मेरा जो पैर कटा है उस पर मुझ पे तरस खाएं, मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखें. आई डोंट लाइक ऑल दिस. रादर आई विल स्टैंड एंड आई विल फाइट फॉर माई सेल्फ. माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबोड. वो कह रहे हैं भले मेरे सर से खून बह रहा है लेकिन मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, किसी के आगे दया के लिए भीख नहीं मांगूंगा. आई विल स्टैंड अप एंड आई विल फाइट फॉर माई सेल्फ. मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी भी बची हुई है इतनी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ और बिना दया के करना चाहता हूँ. बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears looms but the horrors of the shade. So the poet sees his future here.
that he says that life is full of struggle. कल किसके लाइफ में क्या होगा, we have not seen it, कि कल क्या होगा, किसके साथ क्या होगा. Life is very unpredictable. We don't know what tomorrow will bring for us, happiness, sad, or what are the things that life is going to bring for us. But I will not be sad for all those things. Looms with the horrors of the shade. He is saying life is full of horrors, happiness, sad, grief, everything. Life is a package that we have not seen. What life will bring for us every day is a new surprise for us. And yes, the menace of the years, and yes, there is so much struggle in life that after 2 years or after 5 years or after 3 months, what will happen to us, we don't know. And that is why I'm not going to cry, and I'm going to struggle and lead my life in a very happy way. Find and shall find me unafraid, it matters not how straight the gate. So then after years that I will not be afraid, मैं डरूंगा नहीं, I will not cry, I will struggle and I will lead my life. क्योंकि जो स्ट्रगल है वो सबके लिए है. जब ज़िंदगी मिली है, स्ट्रगल मिली है, सो मेरे लाइफ में यही चीज़ है. I will struggle and I will lead my life in a happy manner. It matters not how straight the gate. तो दिस लाइन इज़ रिलेटेड टू द बाइबल. तो बाइबल में जैसे जीसस कहते हैं द गेट टू द हेवन इज़ नैरो एंड द पाथ इज़ वेरी स्टोनी. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, आई नो द गेट टू द हेवन इज़ नैरो, बट आई विल गो इन दैट वे. एंड जितने भी कष्ट आए, जो भी आए, आई विल गो देयर. How charged with punishment the scroll, I am the master of my fate. So here the poet is telling that he has not seen after life. उन्होंने after life क्या होगा नहीं देखा है, but he has made himself so powerful that he is ready for everything. उन्होंने इस इंसिडेंट ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब वो किसी से भी नहीं डरते हैं और वो अपनी लाइफ फुल एंथुसियाज्म के साथ जिएंगे. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. See, he is saying, I am the master of my fate. मैं अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगा. मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पे दया दिखाएं, मुझ पे तरस खाएं और कुछ भी मुझे बोलें, मुझे आके कुछ भी ये करें, दया करें. No, I don't want all this for myself. आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट. मैं अपनी फेट खुद लिखूंगा. आई एम द कैप्टन ऑफ माई ओन सोल. आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. लोग आके मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. आई विल गो वट एवर आई वॉन्ट एंड आई विल राइट माई फेट. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड दिस इज़ अ वेरी मोटिवेशनल पोएम. और इस पोएम का जो मेन थीम है दैट इज़ नॉट टू लूज होप. तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जो बुरी चीज़ आती हैं उसे लेकर हमें बैठना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में और रोना नहीं चाहिए कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है. रैदर गेट अप एंड फाइट और लड़ो अपने लिए और जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो एंड स्टार्ट फाइटिंग फॉर योर सेल्फ. डोंट लेट पीपल फील पिटी फॉर यू. लोगों को तुम्हारे लिए तरस खाने मत दो. तुम इतने केपेबल हो कि तुम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो. लाइफ तो है, वो गुड बैड मिक्सचर है. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट डोंट लेट ऑल दोज बैड थिंग्स स्टैंड अपॉन यू. वो उनको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो. रैदर दैन यू टीयर ऑल द बैरियर्स. सब कुछ तोड़ो और आगे बढ़ो बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो and please do subscribe my channel. Thank you.